हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए। विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है थंडर स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। वो चार चीज़ें जो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आता है और अगर उसको हम सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो वो हमारी लाइफ को उड़ा कर लेकर जाता है, बर्बाद कर देता है। उसमें पहली चीज है आपका डिसअपॉइंटमेंट, दूसरा चीज है फ्रस्ट्रेशन और तीसरी चीजें हैं अनफेयरनेस और चौथी चीजें हैं लोनलीनेस। ये चार चीज हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आते रहता है। तो पहली चीजें हैं आपको डिसअपॉइंटमेंट, नॉट गेटिंग एक्सपेक्टिंग रिटर्न। जो आपको उम्मीद होता है वो चीजें आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, आपको उम्मीद के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट फील करते हो। आपको डिसअपॉइंट फील नहीं करना है। ऐसे समय में आपको ये सोचना है कि जो भी हुआ है कहीं ना कहीं हो सकता है उन चीजों में हमें कुछ सीखने को मिलेगा या हमारी कमजोरी कहीं रही होगी जिस वजह से ऐसा रिजल्ट आया। ऐसे समय में आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे इससे और बेटर करना है आने वाले समय में। उसके लिए जरूरी है कि उन चीजों को एनालाइज करना कि कहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आया था जिस वजह से हमें एक्सपेक्टिंग रिजल्ट नहीं आया। दूसरा चीज है इसमें जानने की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा होता क्यों है। इस वजह से हम क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आपको ये पता है कि एक्सपेक्टेशंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेन। एक्सपेक्टेशन हर चीजों का दर्द का वजह होता है। जो भी पेन होता है हमारी लाइफ में उसका एक सबसे बड़ा वजह एक्सपेक्टेशन होता है। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दीजिए, आप एक्सपेक्टेशन खुद से रखिए। आपको ये पता है कि हाँ, जो मैं करना चाह रहा हूं वो कर लूंगा, तो एक्सपेक्टेशन आप खुद से कीजिए। दूसरा चीज है आपको फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होता है आपको, आप फ्रस्ट्रेशन को डिसअपॉइंटमेंट का कजिन भी कहा जाता है। वो ठीक जब आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आता है उसके बाद जब आप उस चीज से कॉप अप नहीं कर पाते हो तो आपके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि व्हेन थिंग्स आर स्टक। आप किसी चीज को करने जाते हो और किसी पॉइंट पर आकर स्टक हो जाते हो, आपको ये नहीं समझ आती है कि मुझे क्या करना है आगे। वैसे समय में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट करने लगते हो खुद को। तो वैसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होने का। उस समय आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। जब आप स्टक हो जाते हो किसी पॉइंट पर जाकर, क्योंकि आप केवल उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि नहीं ये ऐसा क्यों हो गया है, हम स्टक हो गए, इससे आगे कैसे करें, इस बारे में सोचते रहते हो। इसके जगह पे आप ये सोचो जिस पॉइंट पे आकर हम स्टक हो गए हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। जब आप सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे सोचने लगोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ जाएगा और वहां से आप आगे निकल जाओगे। तीसरा चीज होता है अनफेयरनेस, जिसको हम कह सकते हैं इनजस्टिस कर सकते हो, आप इनइक्वलिटी कह सकते हो। आप किसी भी फॉर्म में किसी भी कंपनी में कहीं भी आप अगर काम करते हो, आपके अंदर जो स्किल है, कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, जिस तरीके से आप हार्ड वर्क करते हो और जो कंपनी के ग्रोथ में जो आप अपनी वैल्यू ऐड करते हो, जो अपनी मेहनत से अपनी सारी चीजें ऐड करते हो, और रिटर्न में क्या होता है, आपको आपका जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। आपको जो रिवार्ड मिलना चाहिए वो रिवार्ड नहीं मिलता है। वैसे समय में आपको ये फील होता है कि नहीं, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अनफेयरनेस हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रहा है। सबसे पहले इस समय आपको ये समझना है कि जब आप किसी जगह काम करते हो, मैं मानता हूं कि रिवार्ड और रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी ज्यादा जरूरत होता है आपको खुद पे भरोसा रखना, हमेशा काम के ऊपर भरोसा रखना। हमें नहीं बोलना है, हमारा काम बोलेगा किसी भी जगह पर। और जब काम बोलेगा, बोलता है ना किसी जगह पे, तो देर सवेर आपको रिवार्ड किया जाता है,
आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कोई नहीं रोक पाएगा इस चीज से। तो आप खुद पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे, अपने हार्डवर्क पे, अपने मेहनत पे, और करते रहो लगातार। और चौथा चीज है लोनलीनेस, जो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आते रहता है समय टू समय, जिसमें आप कह सकते हो कि आइसोलेट कर लेते हैं लोग अपने आप को, आइसोलेशन जैसी फीलिंग आती है आपको। वैसे समय में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जो दोस्त हैं, करीबी हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो चाहने वाले आपके हैं, उनसे आप बात करते रहिए, उनके आसपास रहिए, उनसे शेयर कीजिए। आपके अंदर जो चीजें हैं उसे शेयर कीजिए, तब जाकर आपको अच्छा फील होगा। और यही चार चीज की वजह से जो होता है, आपको आगे जाकर अगर इन चार चीजों को आप कॉप अप नहीं कर पाते हो, इन चीजों से निकल नहीं पाते हो, तो यही चार चीजें डिप्रेशन का कारण बनता है। और डिप्रेशन क्यों आता है, कैसे आता है, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। और उस डिप्रेशन का मैं जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख लेना आप लोग। तो ये चार चीज जो है इसे कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मानसून को अपनी लाइफ में कभी नहीं रोक सकते हो, ठीक उसी तरीके से ये चार चीज आपके लाइफ में कभी ना कभी रेगुलर इंटरवल पर आता रहता है। तो इन चीजों से निकलने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपने काम पे भरोसा रखना है, लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशन आपको खुद से रखना है, आपको मेहनत करते रहना है, आपको रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन के बारे में सोचते रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है अपने आप को। आपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, जो भी निगेटिव लोग रहते हैं उनके आसपास, आपके आसपास उन्हें निकाल के बाहर रखिए, अपने आप को ठीक रखिए, और बाकी सारी चीजों को जो भी लाइफ में है उसको ऑर्गेनाइज रखिए, खुश रहिए। इन चीजों से आपको क्या होगा, इन चीजों से निकलने में आसानी होगा। जैसे आप बारिश होती है और बारिश में आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरीके का बारिश आता हो, उससे आप कैसे बचते हो, उसके लिए आपको छाता चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, रेनकोट चाहिए, जिससे आप बचते हो। ठीक उसी तरीके से इन चार थंडर स्टॉर्म जो आपका है, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इनजस्टिस और अनफेयरनेस जिसे हम कहते हैं, और लोनलीनेस, इन चार तरह का जो ये थंडर स्टॉर्म है, ठीक उसी तरीके से आपको बचना है। अपने लाइफ में एक तरह का रेनकोट क्रिएट कर लेना है, जहां से ये चार चीजें आपको आपके लाइफ में ज्यादा इफेक्ट ना करे। सो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी, और आप लोग अपनी लाइफ में कोशिश करो इन चीजों को अप्लाई करने का। अगर आप डेली बेसिस पे इन चीजों पे ध्यान दोगे, ये छोटी छोटी चीजों पे, तो आप लोगों को इनसे काफी फायदा होगा। एक और चीजें मैं बताना चाहता हूं जाने से पहले आप लोगों को, हर इंसान बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते रहता है। प्लीज आप लोग ये समझने की कोशिश करो, खुशियां जो, हैप्पीनेस जो होती है, हर छोटी से छोटी चीजों में होती है। आप छोटी से छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, आपको बड़ी खुशियां ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपकी लाइफ में। एक सेंटेंस में बताता हूं, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए, मैं खुश होना चाहता हूं। आप चाहते हो हैप्पीनेस, आप यहां से क्या करो, गौतम बुद्धा ने इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि आप इसमें से आई को रिमूव कर दो। आई क्या होता है, मैं, इसे ईगो कहते हैं। वांट, वांट क्या होता है, टू अचीव समथिंग, डिजायर, इसे आप निकाल दो, ये डिजायर है आपका। आपका बचता क्या है, केवल हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ढूंढने के लिए आपको बहुत जगह भागना नहीं है। हैप्पीनेस आपके आसपास हर छोटी से छोटी चीजों में है। आप जो डेली लाइफ में करते हो उन सब हर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में वो हैप्पीनेस है। आप छोटी छोटी चीजों से खुश रहना सीख लो, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप लोग खुश रहिए, आप लोग इन चीजों पे ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।